हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को मैं बता दूं पहले ही कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन 3 वीडियो के अंदर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से 110% पूछा जाएगा। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से समझना। नहीं, पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन है क्या। भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में भारतीय राजनीति की गति को किस प्रकार बदला। 1967 एक डेट दे दी गई है, 1967 चौथा आम चुनाव इसमें हुआ था। और मैं आप लोगों को इसमें एक और चीज बता दूं कि 1967 से 1971 तक के बीच का जो सफर है कांग्रेस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इन्हीं बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी कांग्रेस में। तो यहां से क्वेश्चन हमारा फंसता है। तो आप लोगों को इनके बीच में जो भी घटना है, जहां से कुछ क्वेश्चन बनता है, प्लीज अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन, मैं सच्ची कह रहा हूं, डंके की चोट पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो वही मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो नंबर 3, 4 एंड 5 ये 3 वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आते हैं इसको समझने के लिए कि मैं क्यों बात कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो, क्वेश्चन 4 से 5 तरीके से पूछे गए हैं और पीछे सालों में आए हुए हैं, जैसे कि 2009, 2010, 2012, 2016 और 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, मगर फिर भी एक पृष्ठभूमि थोड़ा सा। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, ठीक है। 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ और इसमें 5 साल कंप्लीट हुए, यानी कि एक सरकार जब यहां बनकर आई उसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा आम चुनाव हुआ 1962 में हुआ और इस सरकार ने भी अपने 5 साल पूरे कर लिए। इस सरकार मतलब कांग्रेस ने पहला आम चुनाव जीता, दूसरा आम चुनाव जीता और तीसरा भी आम चुनाव जीता। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहां पे देखना ध्यान से, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइम बोल गए, मतलब गुजर गए। सबसे बड़ी घटना यहां पे हुई। अब प्रश्न उठ गया था कि कांग्रेस का उत्तराधिकारी बनेगा तो बनेगा कौन, ठीक है। तो बहुत ही गड़बड़ियां चल रही थी कि किसको चुने, मगर फिर भी एक होता ना कि आपसी सहमति से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया इसी शासनकाल के दौरान। और दुर्भाग्य से कहें, अगर हम कहें तो 2 साल का उनका शासनकाल रहा और वो भी ताश्कंद समझौते में गुजर गए। यानी कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। देख लो, अभी 1962 में तीसरा आम चुनाव कांग्रेस ने जीता, अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन इन 5 साल कंप्लीट होने के बीच में ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। अब क्या हुआ कि फिर से उत्तराधिकारी की बात आ गई सामने कि अब कांग्रेस को प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट तो देना था। तो सिंडिकेट के जो दिग्गज नेता थे और अन्य नेताओं ने मिलकर इंदिरा गांधी का नाम चुना। हालांकि वो एक चाल के तहत था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी को कोई नॉलेज तो है नहीं राजनीति की, वो हम पर आश्रित रहेगी। तो इंदिरा गांधी को तीसरा, अगर मैं कहूं तो, प्रधानमंत्री बना दिया गया। शासनकाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इंदिरा गांधी जी बन गई प्रधानमंत्री। अब चौथा आम चुनाव आने वाला था। तो चौथा आम चुनाव कब होगा? 1967 में, यानी कि 62 से लेकर 67 तक ये 5 साल कंप्लीट हुए।
मगर 5 साल में ये घटना घटी, तो ये तीसरे आम चुनाव से लेकर चौथे आम चुनाव तक की जो बीच की घटना है मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसको विशेष कर आप लोग समझ लेना। 2 साल जो 2 आम चुनाव ऊपर के उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, तो यहां तक क्लियर होगा। तो यहां देखिए चौथा आम चुनाव, क्या कहते हैं, चौथा आम चुनाव इंदिरा गांधी ने अपने दम पर लड़ा, यानी कि कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस के लिए चेहरा अगर देना जाए तो इंदिरा गांधी कांग्रेस के लिए चेहरा थी। तो अब क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, आंसर बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आंसर बहुत ही बड़ा है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इसमें से मैं आप लोगों को बता दूंगा आंसर के अंदर, जो मैंने हल्की हल्की अंडरलाइन करी हुई है। ठीक है, कह रहा है कि फिर से रिपीट करता हूं कि भारत में चौथे आम चुनाव 1967 में भारतीय राजनीति की गति को किस प्रकार बदला। आंसर में थोड़ा बहुत, 2 प्रधानमंत्री जल्दी से देहांत हो गए थे। ठीक है, पीछे अब बागडोर जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के हाथ में थी कांग्रेस की। इस समय देश गंभीर संकट से गुजर रहा था, एक ये समस्या थी। विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया था। सैन्य खर्च में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई थी। मतलब कि इस प्रकार की समस्याओं को लेकर इंदिरा गांधी 1967 से चल रही थी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई थी अगर देखा जाए तो। चौथे आम चुनाव में, यानी कि 1967 में चौथे आम चुनाव में, इस बात को ध्यान से रखना, 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि 1967 में चुनाव परिणाम की क्रांतिकारी थी। कांग्रेस को 520 सीटों में से मात्र 283 सीटें ही मिली थी चौथे आम चुनाव में। चौथे आम चुनाव में कितनी सीटें? 283 सीटें ही मिली थी। आगे कह रहा है कि और इसी चुनाव में उन्हें 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था। 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था। जैसे मैं कहूँ कि कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बन सकी। कह रहा इन राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन की सरकार बनी। इन्हीं चुनावों से दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। यानी कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि 1967 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव जीती तो उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1966 में ही जब वो प्रधानमंत्री, भाई कैंडिडेट हमने बना दिया है, अब पद खाली है तो हमने प्रधानमंत्री बना दिया, 1 साल के बाद ही उनको चुनाव का सामना करना पड़ा था। अब वो आ गई 1967 में उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि कम सीटें मिली। देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को साथ में लेकर वो चल रही थी। अब आप लोग ध्यान से समझना, मैं जो 1971 की बात बोल रहा हूं, 1971 की बात बोल रहा हूं, 5वां आम चुनाव इसके 5 साल के बाद ही होना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर सिंडिकेट, जो कि एक अगर मैं कहूं तो जानकार नेता, प्रसिद्ध नेता और एक शब्द अगर मैं बोलूं तो जुड़ारू, मतलब कि दिग्गज, हाँ सॉरी वर्ड नहीं आ रहा था, दिग्गज नेता जो थे वो इंदिरा गांधी से खुश नहीं थे। इंदिरा गांधी से खुश नहीं थे क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी, उनको साफ करने का काम इंदिरा गांधी कर रही थी। उसको आगे बढ़ाने का काम इंदिरा गांधी कर रही थी। लेकिन जो सिंडिकेट के दिग्गज नेता थे वो इंदिरा गांधी से खुश नहीं थे, तो कांग्रेस के अंदर खटपट चल रही थी। कांग्रेस के अंदर खटपट चल रही थी, यानी कि अगर वर्ड बोलूं तो 1969 में कांग्रेस को टूट का शिकार होना पड़ा।
यानी कि विभाजन का। यहाँ पे एक ऐसी लड़ाई आ गई कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, और समय पीरियड 5 साल का कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये अभी चौथा आम चुनाव था अगर मैं बात कहूं तो। पांचवा आम चुनाव के बारे में यानी कि इस कहानी के आगे चलने के बारे में मैं वीडियो नंबर 4, सॉरी ये 3 है ना, हाँ 4 में आप लोगों को अच्छे से जानकारी दूंगा। तो प्लीज आप लोगों से यही निवेदन है कि ये तीसरे आम चुनाव से लेकर वीडियो 3 तो यहां तक है ना, अब वीडियो 4 में स्टार्ट करूंगा। इसके बाद से 71 तक की जानकारी आप लोग अच्छे से कलेक्ट कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं उसी तरीके से करा रहा हूं जिस तरीके से हम अपने ट्यूशन सेंटर में करवाते हैं बच्चों के सामने। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 4 के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।